हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस इस हफ्ते के लिए, जब भी आप सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं मीन राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। मीन राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। We have the abundance card. God bless you. We have the grapes. Nice. भाई मेहनत तो कर रखी है मीन राशि, बहुत सारी मेहनत कर रखी है, और इस हफ्ते में वो मेहनत रंग ला सकती है। अब ये कुछ लोगों के लिए एग्जाम्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, फाइनेंसेस, रिश्ते, है ना, ये चीजें हो सकती हैं। बट लक इज ऑन योर साइड, लक इज ऑन योर साइड। ठीक है, कोई ज्वेलरी बाय करने के बारे में सोच रहे हो क्या, या कोई ज्वेलरी गिफ्ट मिल सकती है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोग ले, मुझे पेंडेंट देखो, यहाँ पे पेंडेंट बना हुआ है, एक पेंडेंट नजर आ रहा है। या तो आप कोई क्रिस्टल का ही पेंडेंट लेना चाह रहे हैं, जैसे कि एमेथिस्ट हो गया, या रोज क्वार्ट्ज हो गया, या पायराइट हो गया, कोई भी हो सकता है। ज्यादातर मुझे एमेथिस्ट और पायराइट की ही एनर्जी दिख रही है। तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि वो कोई पेंडेंट बाय करना चाह रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसी ऊर्जा है कि आप जो है कोई ज्वेलरी या तो गिफ्ट में मिल रही है, या आप जो है ज्वेलरी बाय कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए किसी गुरु मेंटोर से आपका आमना सामना हो सकता है, कोई गुरु मेंटोर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अबंडेंस कार्ड आपको ये बताता है कि आपने ना पास्ट में बहुत सारी जो मेहनत करी है ना, उसके जब रिजल्ट अब मिलेंगे तो आपको कई चीजें ऐसी भी होंगी जो पता भी नहीं होंगी कि अच्छा इसमें भी मेहनत करी थी मैंने, अच्छा मैंने ये भी काम किया था, और उसके रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। ठीक है, ग्रेप्स की एनर्जी ये बताती है कि ये ऐसे ही नहीं मिली है आपको ना, ये अबंडेंस ऐसी नहीं मिली है। जब ग्रेप्स की फसल उगाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है उसमें, बहुत टाइम लगता है उसमें। बट जब ऐसे बंचेस बनने शुरू होते हैं, जब ऐसे ग्रेव्स आने शुरू होते हैं, तब एक इंसान को लगता है कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करी और वो मेहनत सफल हुई, है ना। ऐसे ही आपके साथ रहने वाला है। यहाँ पर फादर को किसी तरीके का हो सकता है रिकॉग्निशन मिल जाए, फादर को किसी तरीके की जो है ना रिस्पेक्ट रिगार्ड मिले सोसाइटी में, फादर का जो है पे चेक हाई हो जाए अगर अभी आप अर्निंग नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, फादर से किसी तरीके का आपको सपोर्ट मिले। एंड मुझे यहाँ नजर आता है कि बुक्स रीड कर सकते हो, पिलग्रिमेज प्लेसेस पर जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप का सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। देखो जिसके पास पैसा है वो कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ ही जाता है ना, तो कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हो। बट अबंडेंस मैं सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं बोलूंगी, मुझे हेल्थ भी अबंडेंस ही लगती है। किसी के फेस पे भी स्माइल है, वो भी अबंडेंस ही है यार। आज के टाइम पे लोग सब जले भुने पड़े हैं, कोई स्माइल ही कर देता है, वो भी लगता है अरे यार ये अबंडेंट है इंसान, है ना। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। और देखते हैं मीन राशि और क्या आ रहा है। बाकी मैंने आपको बता दिया है जितना मुझे दिखा इस कार्ड से। आने वाला हफ्ता ज्वेलरी मुझे स्पेशली गोल्ड की दिख रही है। ठीक है, स्पेशली कुछ लोग हो सकता है इन्वेस्ट कर रहे हो आप गोल्ड में, या सोच रहे हो। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। हाँ, वी हैव जुपिटर ओवर हियर, तो भाई मनी मनी वाइज चीजें अच्छी हैं। और फूड, फूड जुपिटर फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, फूड भी बहुत अच्छा खा रहे हो सकता है आप ये जो ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स है ना, ये तो मतलब इसमें तो पर्पल दिखाए गए, ब्लैक वाले जो ग्रेप्स हैं वो आप खाओ, या ग्रेप्स आप लेकर आओ स्पेशली। या कुछ लोग हो सकता है आप ब्लूबेरी वगैरह इन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, कुछ ऐसी मतलब जो जो फाइन डाइन हो गया मतलब, या लग्जरी वाले फ्रूट हो गए, ऐसी चीजें खा रहे हो आप। ओके, देन वी हैव लोटस फ्लावर, वी हैव द एनलाइटनमेंट। भाई प्योर एनर्जी है आपकी मीन राशि, बहुत प्योर हैं आप, बहुत प्योर सोल हैं आप। अभी मैंने बोला ही है कि आपको कोई गुरु मेंटोर मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप जो है थोड़ा सा ट्रिंक्वालिटी की तरफ जा रहे हो, आप थोड़ा सा मौन की तरफ जा रहे हो। आप हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए जो है ध्यान करना चाहते हो, आप स्थिर होना चाह रहे हो, और आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखो इस पर लोटस है, और लोटस जो है सबसे प्योर फॉर्म है। आपने देखा होगा ईश्वर जो जैसे पिक्चर्स भी बनती है, जैसे मैं यहाँ अब यहाँ तो इसमें तो नहीं दिखाया गया, मतलब ऐसे फोटोज भी होती है ना। देखो मैं एक्चुअली इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, जैसे यहाँ पर है माँ लक्ष्मी है यहाँ पर, है ना, पर जब अगर हम फोटो में देखें तो इनके हाथ में ना एक भगवान जी के हाथों में ज्यादातर लोटस फ्लावर दिखाया गया है ना। क्यों?
कि सबसे प्योर है वो। तो ऐसे ही आप भी हैं, आप बहुत प्योर हैं और आप जो है यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आप भगवान नरसिम्हा जी और बजरंगबली से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट बहुत हद तक जो है अपने अपना ध्यान, अंतर ध्यान होना, अपने आप को जो है यूनिवर्स से जोड़ना, एंजल्स के साथ जो है अलाइंड होना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। किसी चीज़ का कंफर्मेशन आना, आपको हो सकता है ड्रीम्स में यूनिवर्स जो है कुछ आपको कंफर्मेशन दें, आपको ट्रैक पर लेकर आए एंजल्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनसे कोई ब्लेसिंग मिले आपको, ये एनर्जी दिख रही है। बट आप बहुत स्थिर होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, आने वाला हफ्ता मीन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? मीन राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए? मीन राशि आने वाला हफ्ता, वी हैव द डाउट कार्ड। आप जितने भी आपको लगता है ना कि मेरे को ये क्यों नहीं पता, मुझे वो क्यों नहीं पता, मुझे ऐसा पता होना चाहिए, मुझे वैसा पता होना चाहिए, क्या मेरे को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, वो सारे डाउट खत्म हो रहे हैं आपके। क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं सब कुछ जान के भी क्या कर लूंगा, अगर मुझे सब कुछ, चलो आज मुझे सारा कुछ पता भी लग गया तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? ये सब ईश्वर की मर्जी है, तो मुझे डाउट्स नहीं करने हैं, मुझे यूनिवर्स पर डाउट नहीं करना है, मुझे अपनी क्षमता पर, अपने कर्मों पर डाउट नहीं करना है ना। मैं बस अपने कर्म कर सकता हूँ, आगे 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 जो होना है वो यूनिवर्स करेंगे, वो एंजल्स करेंगे, वो जिन पे मैं विश्वास करता हूँ वो करेंगे। तो सारे डाउट्स, फियर्स आप निकालते हुए नजर आ रहे हो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना वो एनलाइटनमेंट की एनर्जी में है, विच मीन्स कि उनको पता है कि करता धरता एक ही है, हम जो मर्जी कर लें, हम जितने मर्जी हाथ पैर मार ले, करना उन्होंने है। तो ये चीज आपको जो है ना बहुत ज्यादा अवेयरनेस की तरफ लेकर जा रही है कि बहुत सारे डाउट्स करना, बहुत सारे आंसर्स, हर किसी से आंसर मांगते रहो, वैलिडेशन मांगते रहो, उससे अच्छा है शांत रहो और अपना काम करते रहो। तो ये आपके अंदर एनर्जी आने वाली है। आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है मीन राशि? पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं? वी हैव द हैंगमैन। ओह, आपको देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, आपके और अपने रिश्ते के बारे में थोड़ी सी इनकी जो है ना परसेप्शन चेंज हुई है। यस, उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में ग्रोथ है, सक्सेस है, ये रिश्ता दूर तक जा सकता है, इस रिश्ते में अभी भी होप बची हुई है। डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेकआउट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए उस इंसान को आपसे बहुत शिकायतें थी, बट वो शिकायतें अब खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, एंड ये इंसान जो है बहुत पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस इंसान का आपके लिए कांटेक्ट आ सकता है इस हफ्ते में मीन राशि? मीन राशि कांटेक्ट आने के चांसेस हैं, आपको कांटेक्ट मिल सकता है इस इंसान से, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए सिंगल्स कैसा रहेगा? मीन राशि सिंगल्स, वी हैव द टू ऑफ कप्स। कोई पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, स्पेशली ये आपके बहुत कंपेटेबल पार्टनर हो सकते हैं आपके लिए, इनके साथ आगे फ्यूचर भी बन सकता है आपका। एंड जैसे आपको लगता है ना कि मेरे मेरे मेरी लाइफ में ऐसा एक पार्टनर आए, वो उस तरीके के होंगे। ये बहुत अलग हो सकते हैं आपसे, बट कहीं ना कहीं जैसे आपने मैनिफेस्ट करे हैं, आप जैसा चाह रहे हैं भी, ऐसी जॉब हो या ऐसा कुछ, वो चीज़ें जो है मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। टू ऑफ कप्स के साथ मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि स्पेशली फीमेल्स आ रही हैं। अगर जो मेल्स रीडिंग देख रहे हो तो स्पेशली फीमेल्स आ रही हैं, एंड आप बहुत ऑनेस्ट रहने वाले हो इनके साथ, ये आपके साथ बहुत ऑनेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। देन इस इंसान को देखते ही ना आपको ऐसा लगेगा जैसे 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 एनलाइटनमेंट की एनर्जी भी है। क्या है ना कि चक्रा हीलिंग वाला जो एक होता है ना, उसमें 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 ना कुंडलिनी का होता है, आपको अगर जैसे पता हो तो, जैसे एक अवेकनिंग सी फील होगी, एक अलग सा पैशन फील होगा इस इंसान को, इसको देखते ही, इससे मिलते ही ऐसा कुछ अलग सा होगा आपको ना, ऐसा लगेगा जैसे कुछ होता है ना कि अवेयरनेस सी आती है किसी इंसान को देख के कि अरे यार इसको कहीं जानता हूँ, जानती हूँ, कहीं पहले मिला हूँ, मिली हूँ, होता है ऐसे अजीब सा एक कनेक्शन सा फील होगा, ठीक है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए मीन राशि? मीन राशि करियर वाइज वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल कहता है कि सैटर्न जब देता है तो बहुत 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 कुछ देता है ना। तो यहीं पर आपको ये कहा जा रहा है ऑब्सेस्ड नहीं होना है, पेशेंस रखिए, आप काम कर्म कीजिए, ये नहीं कि मैंने काम किया और मुझे अभी मिल जाए। क्योंकि क्या है ना, अभी आप इस वीक में एंटर कर रहे हो, तो अभी आप जब इस रीडिंग को सुन रहे हो तो एकदम से तो ये नहीं होगा सारा कुछ रिलीज कर रहे हो आप। शुरुआत में जो है आप थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो रहे हो चीजों के साथ, तो यूनिवर्स आप कह रहे हैं पेशेंस रखो। अब यहाँ पर जो है ना टेम्परेंस आ गए हैं, जैसे द डेविल के साथ टेम्परेंस आ गया, विच मीन्स कि आपको ये कहा जा रहा है कि ईर्ष्या से, क्रोध से, लोभ से कुछ नहीं होगा, नॉलेज से सब कुछ होगा, नॉलेज से कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। सही गुरु मेंटोर आपकी लाइफ में होने चाहिए, सही एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, सही पेशेंस आपके अंदर होने चाहिए, सही लोग आपकी लाइफ में आने चाहिए, इसलिए पेशेंस रखिए, ठीक है। देन यहाँ पर जो राहु की भी एनर्जी, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर फेमस हो सकते हैं, ठीक है। एंड
द डेविल यहाँ पर ये भी बताता है कि थोड़ा सा, क्योंकि अगर अगर सैटर्न देखें तो थोड़ा स्लो है ना, तो थोड़ा स्लो आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल कहता है कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ काम हो सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल कहता है कि आप अपने काम करियर से सोसाइटी में भी, कम्युनिटी में भी बहुत हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ना, आप अपने ही परिवार के किसी, जैसे होता है ना कि परिवार ही बिजनेस में है, तो आप उस बिजनेस को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हो, फैमिली के काम को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। और 10 ऑफ पेंटिकल संपूर्णता बताता है, तो आप अपने काम करियर में संपूर्णता फील हो रही है। आ, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि घर के लोग भी बहुत सपोर्ट करने वाले हैं आपको आपके काम करियर के लिए, ठीक है। जैसे हमने अबंडेंस कार्ड भी देखा, तो मैंने बोला ना आपको कि आपने बहुत मेहनत करी है, उसके बाद आया है ये रिजल्ट आपका। तो यहाँ पर ये है कि वो पेशेंस बहुत रखे हैं आपने, और क्योंकि देखो ये पेशेंस का कार्ड है और ये मेहनत का कार्ड है। राहु क्या है, राहु जो डेविल क्या है, डेविल केप्रिकॉन की एनर्जी, और केप्रिकॉन क्या है, मेहनत। केप्रिकॉन इतना ऑब्सेशन दे देता है ना, और राहु भी इतना ऑब्सेशन दे देता है करियर के साथ, तो ये दोनों चीजें आ गई, पेशेंस भी आ गया और कर्म भी आ गया, तो आपको उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव द एम्परर कार्ड। ओ माय गॉड, Pisces, God bless you. Post, promotion, recognition, name, fame, success, stability, काम में टॉप पर आना, आपके किसी कोई कंपटीशन में नहीं है, आपके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आपकी लाइफ में आना, आपका लाइफ में सक्सेसफुल होना। आपको जो है ना, मान लो किसी कंपनी में अभी आप जो है एक एम्प्लॉय थे, तो आप ही कंपनी के जो है सीईओ बन रहे हैं, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक, मैं नहीं कह रही कि रातों रात कुछ चेंज हो रहा है या एक हफ्ते में कुछ चेंज हो रहा है, मतलब उसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है, और उसके लिए आप काम कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए यस, पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन मिल रहा है। वी हैव द एरीज। एरीज कार्ड ये बोलता है भाई जो सोच लिया वो करके दिखाना है ना, ये जो है ना मंगल की ऊर्जा है। एरीज जो है मार्स से रूल होता है, तो मार्स क्या है ना, मार्स जो कर गुजरना है तो कर गुजरना है, करना है तो करना है कोई काम, तो जो सोचते हो वो पाते हो अपने लाइफ में, ऐसी ऊर्जा है आपकी। बिकॉज वी हैव द 4 नंबर, यू आर सिक्योर इन योर जॉब, यू आर सिक्योर इन योर करियर, ओके। एंड यहाँ पर जो फाइनेंसिस के लिए आया, दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल। देखो पोस्ट प्रमोशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी, काम कर रहे हो, बिजनेस डील हो रही है, तो क्या हो रहा है उससे, क्यों, पैसा पैसा। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल और वो अबंडेंस, अब समझ में आया पैसा क्यों बढ़ रहा है, अब समझ में आया कि ग्रोथ कहाँ से आ रही है, यहीं से ग्रोथ आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपको जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपको बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं आपके काम के लिए, आपके काम में आपकी ऑनेस्टी दिख रही है, ठीक है। आने वाला हफ्ता हेल्थ वाइज कैसा है मीन राशि, हेल्थ वाइज डे बाय, मुझे यहाँ पर ना स्ट्रैटेजीज भी दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों से मिलजुल रहे हो आपके, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे बहुत सारा होता है ना टैक्सेशन वगैरह, इन चीज़ों के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड यहाँ ये बताता है कि हेल्थ वाइज यू आर हीलिंग। जो शुरू में यहाँ एनलाइटनमेंट में भी आया था कि आप जो है थोड़ा समय बिता रहे हैं ट्रिंक्वालिटी में, पॉज में, ठीक है, मेडिटेशन में, हीलिंग में, क्लैरिटी में, होप रखने में, हर एक चीज पे डाउट नहीं करना, हर एक चीज में होप रखनी है ना। तो इस चीज पर आप ध्यान देते नजर आ रहे हो, लोगों से मिलते जुलते हुए नजर आ रहे हो। कैसे कि जैसे मान लो अब आप 3 दिन जो आइसोलेशन में रहे, रिजुनेट किया अपने आप को, है ना, अपने आंसर्स ढूंढे अपने अंदर अंदर, फिर किसी एक ऐसे फ्रेंड से, क्योंकि यहाँ एक बर्ड बना हुआ, किसी एक फ्रेंड से जिससे आप बहुत करीब हैं, बहुत ज्यादा जिससे बातचीत कर लेते हैं, उससे मिल लिया या कॉल कर लिया, थोड़ा सा सोशलाइज कर लिया, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए जजमेंट की एनर्जी है, कोई ना कोई बिग अनाउंसमेंट आपके लिए होती भी नजर आ रही है। बहुत चेंज नजर आ रहा है मीन राशि, मतलब अगर आप पहले जैसे थे ना एजुकेशन की तरफ, आपका बिल्कुल 360 डिग्री चेंज नजर आ रहा है कि आपने बहुत अपना जो है ना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा लिया है, फोकस आपका जो है अपनी पढ़ाई में आता हुआ नजर आ रहा है। जजमेंट ये कहता है कि आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको पढ़ना है, ताकि आप लाइफ में कुछ अच्छा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। कुछ लोगों के लिए म्यूजिक में आप जो है जाना चाह रहे हैं, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, साइड बाय साइड गिटार सीख लिया, हारमोनियम सीख लिया, पियानो सीख लिया, और बहुत चीजें हैं। तो ऐसा एक मन है कि मैं ये तो कर ही रहा हूँ, बट मैं साइड बाय साइड, मैं पढ़ तो रहा हूँ, बट साइड बाय साइड कोई अपना पैशन भी फॉलो कर लूँ, ठीक है। एंड कुछ अनाउंसमेंट हो रही है कॉलेज में, स्कूल में। कुछ लोगों के लिए जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है आप लेते हुए नजर आ रहे हो, कि भाई अब मुझे अगले साल से, मान लो 12th खत्म हो रही है, तो 12th के बाद क्या करना है आपको, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से एग्जाम देने हैं, है ना, ये एनर्जी है, कौन से कोर्सेज करने हैं। वी हैव द जर्नी कार्ड। अगेन दैट 10 नंबर, एंडिंग्स हैं आपकी लाइफ में और बिगनिंग है। जब एंड कुछ होता है और जब कुछ बिगिन होता है, तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम होता है। घबराना नहीं है। आप या तो कहीं से जाना स्टार्ट कर रहे हो, या कहीं से आए हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो अब आपकी या तो कोई जर्नी स्टार्ट हो रही है, या अब आपकी कोई जर्नी खत्म हो गई है। कोई जर्नी खत्म हुई, मतलब मुझे कुछ लोग ऐसा लग रहा है टफ जर्नी खत्म हो रही है और एक आगे की अच्छी जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है।
इसी चीज को जो है ना एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा हो रहा है, और बिलीव रखो कि यूनिवर्स आपके साथ है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।